टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रही है, जो टेररिस्ट को ग्लोरीफाई कर रही है। और ये ऐसे नहीं है, बहुत पहले से। देखिए, दहशत गर्दों के कब्रों पर रोने कौन जाता है? महबूबा जी और उनकी पार्टी। अब परसों से जो आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी पकड़ते ही है तो महबूबा जी क्लीन चिट देती है कि क्यों पकड़ा इनको। देखिए, देश को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश थी। अभी आपके ही चैनल से भी अनाउंसमेंट हो रही कि 32 गाड़ियां यूज करनी थी जिसमें यह मवाद भरना था और देश को दहलाना था। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी एजेंसियों की बरवक्त कार्रवाई से चलो टल गया, लेकिन दिल्ली में तो कम से कम वो कामयाब है। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, पुलिस कहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी? जिसने ये किया है उसके यार दोस्त पड़ोसी, उनसे ही तो पूछताछ करेगी। और जहां तक महबूबा जी का ताल्लुक है, देखिए मेरे घर में बच्चा है, क्या मुझे पता नहीं है वो बच्चा क्या कर रहा है, वो कमरे में क्यों बैठा है, बाहर क्यों नहीं निकलता, कहां उनकी एक्टिविटीज क्या है? बॉडी लैंग्वेज से तो पता चलता है। जब तक पुलिस को आप खुली छूट नहीं दोगे, इन्वेस्टिगेशन में आप इंटरफेयर नहीं करोगे, तब तक इस मॉडल को कैसे बस्ट किया जा सकता है। और दूसरी बात, जहां तक महबूबा जी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी हम समझते हैं नेशनलिस्ट, हमें इस पार्टी से नेशनलिज्म सीखने की जरूरत है। जो दहशतगर्द पार्टी है, आतंकवादी पार्टी है, हाफिज सईद और अजहर मसूद के रिश्तेदारों की पार्टी है, ऐसे ऐसे बिहेव करते। इससे हम नेशनलिज्म सीखे। ये तो यही महबूबा मुफ्ती है ना जिसने कहा था तिरंगा उठाने के लिए कोई हाथ नहीं बचेगा। हमें दहशतगर्दी को खत्म करना है, ये लास्ट स्ट्राइक होगी। और थोड़ी महबूबा जी के एतराज करने से हम इन्वेस्टिगेशन रोकेंगे। जो ये व्हाइट कॉलर ओके अल्ताफ साहब, डॉक्टर हो, ठीक है, फर्स्ट राउंड ले लें। पीडीपी के भी हमारे साथ सीनियर लीडर मौजूद है, तौसीफ शाह साहब, योर रिएक्शन, महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा, क्यों कहा, क्या ये मुनासिब वक्त था, क्या ये सही कहा? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और अभी आपने सुना अल्ताफ ठाकुर ने क्या जवाब दिया है। देखिए वासुदेव साहब, जो ठाकुर साहब ने बोला है, इन्होंने इनके दिमाग में जो इनको सही लगा वो उन्होंने बोल दिया। तो मैं अपनी पार्टी का पॉइंट रखते हुए आपसे ये कहता हूँ कि जो महबूबा मुफ्ती ने जो बोला है वो उन्होंने ये बोला कि ये समझने वाली बात है। जिसने ये काम किया है उसे नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरा एक्ट है, ये बहुत ज्यादा, दिस इज सिंपली अ हीनियस क्राइम। बट उन्होंने ये भी साथ में बोला है कि जो इनकी फैमिलीज हैं उन्हें तंग ना किया जाए। हमारा ये अभी ठाकुर साहब बोल रहे थे कि अभी घर में बच्चा है तो आपको मालूम नहीं है कि घर में बच्चे क्या कर रहे हैं। तो भाई मुझे एक चीज बताइए आप कि जिनके बच्चे ड्रग एडिक्ट्स बनते हैं, तो आपको तो ये सवाल पहले उनसे करना चाहिए। जिनके बच्चे चोरियां करते हैं, ये सवाल उनसे करना चाहिए। ये बच्चा बाहर जाके क्या करता है ये जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, मैं यही आपसे कह रहा हूं कि नेशनल मीडिया पर बैठ के बीजेपी जस्टिफाई कर रही है कि यानी माँ बाप की भी इसमें गलती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर अल्ताफ ठाकुर का बेटा कल गलती करता है तो उसे नहीं अल्ताफ ठाकुर को सजा मिलनी चाहिए, इसका यही मतलब है। या तो दूसरा जो हमारी महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा, ये सोचने समझने वाली बात है। जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन कैसे बात पॉसिबल है? आपका बच्चा आतंकवादी बन रहा है, सुसाइड बम्बर बन रहा है, और देश के टैक्स से वो डॉक्टर बन रहा है। देश के लोग उसको टैक्स दे के डॉक्टर बना रहे, और आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। आतंक का हर एक जहां से आतंकवाद ऑपरेट हो रहा है, आतंक की हर एक निशानी को मिटाना चाहिए। मुझे मेरी बात मिटाना है आतंक की हर एक निशानी को। ठीक है, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, ये स्टेज तो नहीं है कि यहाँ पर जलसा करें हम या लेक्चर करें, ये वो स्टेज नहीं है। यहाँ पर जलसा नहीं है, आपकी लाइन, आप सिक्योरिटी में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, आप दहशतगर्द को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और आप यहाँ तकरीर करने बैठे। देखिए, मेरे कहने का ये मतलब है कि जिसने ये गलती की है उसके साथ आपको क्या करना है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है आप क्या करना चाहते हैं उसके साथ। क्योंकि ये जवान जो था, ये पढ़ा लिखा जवान था। ये रेडिकलाइज, हम कहते थे कि भाई एक अनपढ़ बंदा है जिसको रेडिकलाइज किया गया, जिसे बहलाया फुसलाया गया, जिसे गलत इस्लाम बताया गया। ये डॉक्टर है, डॉक्टर के पास ये नॉलेज है कि वो अपना इस्लाम पढ़ता है, उसे मालूम है इस्लाम में खुदकशी करने का मतलब जी आगे जाके दूसरी दुनिया में सजा लेना है, उसको सजा मिलेगी। पर हमारा कहना है कि उसकी फैमिली ने क्या किया। अब आप ये भी, वहां पर ये भी एक पॉइंट बनता है कि आप ये देखिए कि एक डॉक्टर जो पढ़ा लिखा है 4 लाख रुपए की सैलरी लेता है, दिस अ ड्रीम सैलरी, इट्स अ ड्रीम सैलरी फॉर एनी कश्मीरी, इट्स अ ड्रीम सैलरी। क्या भाई आपको महीने का 4 लाख रुपए मिल रहा है, यू आर वेरी सेटिस्फाइड, यू आर हैप्पी विद योर लाइफ।
आप अपनी जिंदगी स्मूथली चला सकते हैं। तो क्या रीजन है, क्या वजह है? अब आप मुझे एक चीज बताइए कि मैं यही सवाल मैं अब ठाकुर साहब से भी अभी कर रहा हूँ और जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए कि जो जिस चीज को ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि इनकी फैमिली के साथ ब्लास्ट जो किया, इनके घर को जो ब्लास्ट किया गया, इसका बाप मरीज है, इसका बाप क्या उसका दिमागी संतुलन बराबर नहीं है, इसकी माँ गरीब है, वो लोगों के घरों में छोटा छोटा काम कर करके उसने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया। तो क्या वजह है? ये जो आपने ये ब्लास्ट किया, ये ब्लास्ट की वजह से जो नेबर्स हैं, क्या उनके दिमाग में आपने डाला? क्या मैं वासिल साहब को या क्या मैं अभी ठाकुर साहब को रोक सकता हूं कि ठाकुर साहब बीजेपी ज्वाइन मत कीजिए, बीजेपी मेरे हिसाब से सही पार्टी नहीं है? क्या या ठाकुर साहब मुझे बोल सकते हैं कि भाई आप पीडीपी ज्वाइन मत करो, जब मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोल सकता, ये मेरे ऊपर कुछ नहीं बोल सकता? आप कैसे ये सोच सकते हैं कि एक बालिग बच्चा जो एक इंडिपेंडेंट बच्चा है, उसका बाप ही उसको टेररिज्म सिखाएगा? क्या ये बोलना चाहते हैं? ठीक है, ओके ओके, योर पॉइंट इज टेकन, योर पॉइंट इज टेकन। अब मुझे जाने दीजिए, दूसरे हमारे पास फिदा फिरदौस हमारे साथ मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट है, और हमारे साथ मौजूद है कार्तिक चोपड़ा, पॉलिटिकल एनालिस्ट। फिदा, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अभी 2-3 दिन पहले ही फारूक अब्दुल्ला साहब का इसी तरह का बयान आया था। उन्होंने भी ये कहा था कि ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स आखिर ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं, सोचना पड़ेगा हमें। उन्होंने कहा था उन्होंने आगे ये भी कह दिया था कि हमारे बच्चे के साथ बुरा हो रहा है। तो और महबूबा मुफ्ती भी अब ये सवाल उठा रही है। फिदा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये तमाम बयानात सही वक्त पर सही बयान है, या गलत वक्त पर सही बयान है, या गलत वक्त पर गलत बयान है? नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने। सबसे पहले ये स्टोरी रिवील करने के लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। नंबर सेकंड, we must reject and reject all forms of terrorism. Killing of any innocent people. This is the terrorism. And जो दिल्ली में हुआ, that was a terrorism. जो पहलगाम में हुआ, that was a terrorism. And we should not link intellectualism with the terrorism, because there are intellectual people who are the nation builders. If we don't have intellectual people, how would our nation build progress? How we will be dreaming of Viksit Bharat? See, हमें विदाउट पोकिंग माई नोज इनटू द पॉलिटिकल अफेयर्स, बट मैं ये कहूंगा कि हमें कड़े अल्फाजों में, कड़े लफ्जों में टेररिज्म को रिजेक्ट करना चाहिए, डिजेक्ट करना और कंडमनेशन करनी चाहिए। और दूसरा मसला ये है कि हम इस पे हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा कोई बह गया है, कोई भड़क गया है, तो उसको रेडिकलाइजेशन करने की जरूरत है, उसको काउंसलिंग गाइडेंस करने की जरूरत, ताकि हम आगे बढ़ पाए। क्योंकि वी नीड दीज इंटेलेक्चुअल पीपल एट द फोरफ्रंट एट वेरियस क्वार्टर्स। वी नीड दीज इंटेलेक्चुअल्स एज टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, सो दैट आवर नेशन कैन बी प्रोग्रेसिव, एंड सो दैट हम डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं। यही तो मसला है ना। तो मैं ये समझता हूं कि हमें इन शॉर्ट, इन नटशल, जहां पे भी कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है, जहां पे इनोसेंट किलिंग होती है, उसको रिजेक्ट करना चाहिए और रिजेक्ट करना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए कि हमें अगर इसमें कोई मुलवस है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टियों के बयान आ रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब के या महबूबा मुफ्ती साहब की, क्यों क्या ये वो लोग काम कर रहे हैं? आप जो कहा कि उसे अगर रिजेक्ट करना है, काम भी करना है उसके लिए, उसके सदेबाब के, उसके खात्मे के लिए, क्या ये उस तरफ उठाया गया कदम है? Political leaders are the legislators and they are the lawmakers. Their first and foremost law should be against terrorism. ये मैं कहूंगा, because this is a noble profession. Political people are also intellectual people. They are the leaders. They are our leaders. We respect them. We all respect all the political leaders. And all the political leaders are the nation builders. Their first and foremost policy should be against terrorism, against drug addiction. कार्तिक चोपड़ा साहब मौजूद हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। कार्तिक चोपड़ा साहब, आप कैसे देखते हैं इसे? मेरा जो सवाल था अभी, बस जो बातें हैं, आप उन बातों को अगर आपने सुना हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सुना होगा। फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी 2-3 दिन पहले ये सवाल उठाया था, महबूबा मुफ्ती अब ये बात कह रही हैं। तो मैं यही जानना चाहता हूं कि क्या ये बयान जो है वो सही है, सही वक्त पे दिया गया है, गलत है, गलत वक्त पे दिया गया है, क्या है, क्या इसका क्या असर देखते हैं आप? ये इनका जो बयान था, जहां तक इन्होंने कंडेम किया है टेररिज्म को, ये टेररिस्ट अटैक को, वो तो ठीक है। बाकी चीजें जो है बहुत ही ज्यादा प्रेमेच्योर है। महबूबा जी खुद भी चीफ मिनिस्टर रह चुकी है, उन्होंने भी टेररिज्म के दौर देखा है, उन्होंने भी वो जमाना देखा है जब बुरहान वानी को ग्लोरीफाई किया गया था, उसके बाद जो हालात बने थे। देखिए आज की तारीख में हमको ये ध्यान देना है कि टेररिज्म तो बहुत ही डेंजरस है हिंदुस्तान के लिए,
पर इससे ज्यादा डेंजरस है जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का एक मुहिम चला हुआ है। हम लोग नहीं भूले लेट 80s और 90s का जो दशक था जब इतनी रेडिकलाइजेशन। कार्तिक साहब मैं फिर से थोड़ा सा आपको रोकते हुए, क्योंकि आप इसको एनालाइज कर रहे हैं, मेरा सवाल यही है कि इन बयानों में क्या है, इन बयानों में आप क्या देख रहे हैं? क्या इन बयानों में अपने सियासत को चमकाने की कोशिश है? क्या इन बयानों में इस मर्ज का इलाज है, या फिर क्या इन बयानों में इस मर्ज के बढ़ने की कोई दवा है? क्या है ये आखिर? अगर इनमें मर्ज की दवा है तो ये बताएं कि ये डी रेडिकलाइजेशन कैसे करेंगे सोसाइटी में। ये भी तो सोसाइटी के नुमाइंदे हैं, इनके भी जो एमएलए आए हैं, ये चुने हुए एमएलए आए हैं, जो एनसी के एमएलए ये भी चुन के आए हैं सोसाइटी से। रेडिकलाइजेशन सोसाइटी के अंदर होती है, और ये रेडिकलाइजेशन अब जो हो रही है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है। ये उन लोगों को कर रहा है जिनको हम कहते हैं कि ये अक्लमंद है, जिन्होंने हिपोक्रेटिक ओथ ली है, जीवन और जान बचाने का जिन्होंने प्रण लिया है। अगर ऐसे लोग रेडिकलाइज हो जाए तो जो रेडिकलाइज कर रहे हैं, जो प्रोग्राम चला रहे हैं रेडिकलाइजेशन की, उनको वीड आउट करना बहुत ही जरूरी है। और ये जितने हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पब्लिक के नुमाइंदे बन चुन के आते हैं, इनका पूरा बेस है, इनको भी पता करना चाहिए कि कहां से रेडिकलाइजेशन हो रहा है। ये नहीं कि बस सेंट्रल गवर्नमेंट को पूछे कि रेडिकलाइजेशन कहां से हो रही है। ठीक है, अपना ये कहना है कि पॉलिटिक्स आप करिए। फारूक साहब सीजन पॉलिटिशियन है, पर अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू ही नहीं हुई कि उन्होंने पाकिस्तान से प्यार। फिर मेरा एक सवाल यहां पे है, एक छोटा सा सवाल, उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरे सवाल पर जाता हूं। उन्होंने, देखिए महबूबा मुफ्ती जो सवाल उठा रही हैं, जो फारूक अब्दुल्ला ने भी इशारा में एक बार फारूक अब्दुल्ला तो खैर कही दिया, उमर अब्दुल्ला भी कह रहे थे कि भाई तमाम जम्मू कश्मीर का हर एक बाशिंदा जो है वो आतंकवादी नहीं है। हम जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, जो गलत है वो गलत है, जिससे गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन तमाम लोग इसके जो है वो आतंकवादी नहीं है। बात ये हो रही है कि जिस कोई आतंकी था उसके घर को आप उड़ा देते हैं, तो उसका पूरा फैमिली उसके वहां रहती थी, उसके वालिद, उसके वालदा, उसके भाई बहन, सब लोग। तो क्या उसको जो लोग कंडेम कर रहे हैं, कह रहे हैं वो गलत है, आप उसे कैसे देखते हैं? एक और एग्जांपल देता हूं। एक और मुल्क है जिसका नाम है सऊदी अरेबिया, जहां पे इस्लामिक रेडिकलाइजेशन शुरू हो गई थी, पर वहां का भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी बहुत डीपली जाके सोसाइटी में जाके जो रेडिकल पाए गए थे, उनके भाई, दोस्त, रिश्तेदार, जितने वाकफ लोग थे, सबकी इंटरोगेशन करी है, तभी वो कंट्रोल कर पाए हैं। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो इन्वेस्टिगेटर्स को अपना काम करने दीजिए, ठीक है, उस टाइम आप दखल अंदाज मत करिए। ओके, तौसीफ शाह साहब, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, और इससे पहले कि आपके पास वापस आऊं, एक बार फिर से अल्ताफ ठाकुर साहब के पास आ रहा हूं। अल्ताफ ठाकुर जी, कोई वारदात हो जाए तो अल्ताफ जी, कौन होगा? जी बिल्कुल, नहीं आपकी बात क्लियर हो गई। अल्ताफ जी, सवाल यहां पर यह है कि आप क्या कर रहे हैं? जो उन्होंने कहा कि अगर अल्ताफ ठाकुर का बेटा कुछ गलत करेगा तो क्या अल्ताफ ठाकुर उठा के ले जाया जाए, अल्ताफ ठाकुर जिस घर में रहते उस घर को गिरा दिया जाए, ये सवाल उठा रहे तौसीफ साहब। बिल्कुल विशाल जी, मेरा बेटा गलत करेगा, मेरा बेटा आतंकवादी बनेगा, उस बेटे को भी सजा मिलनी चाहिए और मुझे भी सजा मिलनी है, क्योंकि मेरा फर्ज है, मेरा बेटा है, उसको अच्छा रास्ता दिखाना, ये मेरा फर्ज है। और दूसरी बात, देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन ही शुरू नहीं होती और ये पॉलिटिकल पार्टियां उसकी बचाव में आती है, ये बेकसूर था, वो बेकसूर था, इसने ये कर दिया। मुझे एक चीज बता दी, हम भारत में, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की कोई निशानी हम जिंदा रख सकते हैं, और ये वही घर है जहां से भारत के खिलाफ साजिशें होती है, जहां भारत को दहलाने की साजिशें की जाती है। क्यों नहीं, मुझे एज ए फादर, एज ए पेरेंट, मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने बच्चे को सुधारने की, और मुझे अपने बच्चे को रेडिकलाइजेशन से बचने के लिए बोलना पड़ेगा, बेटा 72 हुरे और जन्नत खुदकश हमला करने से नहीं मिलती है, इस्लाम में खुदकशी हराम है, मकरू मर जाता है, वो ये इस्लाम है। मुझे कहना पड़ेगा, हूर हासिल करने के लिए मां बाप की खिदमत करनी पड़ेगी, हुब्बे वतनी का जज्बा, देश की खिदमत करनी पड़ेगी, हूर हासिल करने के लिए शादी करनी पड़ेगी। 72 हुरे और जन्नत आपको लोगों को मार के नहीं मिलने वाला है, ये इन पॉलिटिकल पार्टियों को भी आगे आके कहना पड़ेगा। ठीक है, तो आसिफ शाह साहब, आपने जवाब सुन लिया, कुछ कह रहे हैं आपको? तो हमने देखा जी मैं ये सवाल ठाकुर साहब से डायरेक्टली करना चाहता हूं कि हमने देखा कि पिछले चंद सालों में अप्रोक्सीमेटली 100 स्पाइस को गिरफ्तार किया गया, जो हमारे जो पार के दुश्मन है, जो पार पाकिस्तान बैठा हुआ है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो 100 में से ये स्टैटिस्टिक्स आया, ये डोवल जी ने एक स्टैटिस्टिक्स दिया था उसका, कि इसमें से अप्रोक्सीमेटली जो 90% लोग हैं
वो मुसलमान नहीं है, वो गैर मुसलमान मजहब से है, चंद हिंदू, चंद सिख, चंद किसी और मजहब से भी हो सकते हैं। मगर जो इसमें से जो अपने 65 लोग हैं, 100 में से 65 लोग बीजेपी और आरएसएस के साथ रिलेटेड है, जो इनके दफ्तरों में भी काम किया करते थे। तो ठाकुर साहब से मेरा ये डायरेक्ट सवाल है कि आप ठाकुर साहब मुझे बताइए कि क्या हमने आपके शायद तंजीम को डिसमेंटल किया? क्या हमने आपकी तंजीम पर बैन लगाने की डिमांड की? क्या हमने आपके घरों को डिमोलिश करवा दिया? ये तो देखिए, इसने एक हमला किया, इसने एक अपना खुद का हमला किया, 10 लोगों को मार दिया, मगर जो स्पाई है वो लाखों लोगों को डुबा के ले जाता है, वो पूरी कौम को डुबा के ले जाता है अपने साथ। आफाक साहब, अब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए, आप में उतनी औकात नहीं है, 2.5 से 3.5 एमएलए हो गई कि आप हमें डिमोलिश करो और आप हमें कुछ करो। औकात नहीं है आपकी उतनी। आप मत कह के एक एमएलए आपने हासिल किया, की बात मत कीजिए, मैं कौमियत की बात कर रहा हूं। कुछ उधार के वोट है, और आपके बीच आप हमें इल्जाम क्यों लगा रहे हो? वहीद बड़ा कौन है? सबसे बड़ा आतंकवादी है, 2.5 साल के बाद चुप कर रहा है। कौन है वहीद बड़ा? आतंकवादी है, आतंकवादी के बाद वहीद बड़ा पे उंगली उठाना और आरएसएस पे और बीजेपी में उंगली उठाते हो। ठाकुर साहब, ये बता लिया वहीद बड़ा कौन है? क्या वो आतंकवादी नहीं है? क्या वो पकड़ा नहीं गया? औकात नहीं है आपकी। सवाल का कोई जवाब नहीं है। 3.5 नंबर की पार्टी हो, जब किसी से उधार सवाल का वोट मिला है आपको, और आप हमें कह रहे डिमोलिश। क्या करोगे आप? किसको डिमोलिश करोगे? किसको डिमोलिश करोगे आप? किसको डिमोलिश करोगे? औकात है आपकी, उतनी औकात है, हमें डिमोलिश करोगे? अल्ताफ साहब एक मिनट। अल्ताफ साहब किसको डिमोलिश करोगे? अल्ताफ साहब, बात करने का सलीका नहीं है, अल्ताफ बात साहब, करने का तरीका नहीं है। किसको डिमोलिश करोगे? आतंकवादियों को सपोर्ट करते हो और आरएसएस में इनका कच्चा चिट्ठा निकलवा देते हैं। इनका कितनी देर बाद निकल रहे हैं? बीजेपी ज्वाइन करने से पहले क्या काम किया करते थे या कश्मीर यूनिवर्सिटी में, वो कच्चा चिट्ठा। ये आप सवाल का जवाब दीजिए, जो स्पाइस थे उन स्पाइस के खिलाफ आपने क्या किया? वहां भी आतंकवादी ने कर दिया, वहां भी आतंकवादी ने कर दिया। बीजेपी और आरएसएस ने क्या किया? आप उसी तंजीम के साथ जुड़े हैं जिस तंजीम ने शाहबानों की, जिसको शाहबानों के रेपिस्ट को फूलों की माला पहनाई। आप मुझे ये बात मत कहिए, आपसे तरीके से बात उड़ो मत ज्यादा। और ओके अल्ताफ साहब देखिए, अल्ताफ जी, तौसीफ जी, आप सब लोग से मैं यही आशा करता हूं कि आपने शब्दों का चयन ठीक से कीजिए, अल्फाज तो मुनासिब इस्तेमाल कीजिए आप लोग, ठीक है? मालूम नहीं है कैसे। चलिए ओके, और इसमें बात औकात की नहीं होती, ये बात रूल रेगुलेशन की होती है। बात औकात की नहीं होती, रूल रेगुलेशन की बात होती है। हमारे पास अपना इंस्टीट्यूशन है, हमारे पास कानून के रेगुलेशंस हैं, रूल रेगुलेशन है। चलिए, बहुत शुक्रिया। वक्त अब ज्यादा नहीं है आप लोगों से बातचीत करने का। फिलहाल आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया इस बहुत ही हसास